14 अक्टूबर को जो पानी आया था दिल्ली से, जिसमें पूरे 9 के 9 लोग भेजे थे हमारे, जिसमें से सिर्फ मैं अकेला वापस आया। बाकी के पूरे 8 के 8 लोगों को 6 बॉडीज़ मिले अब तक हमारे। अभी 2 बॉडीज़ नहीं मिले, ना कोई आके हमारे को देख रहे, ना कोई रास्ता है। बच्चे को जॉब देते बल्कि KTR साहब वादा करे थे, हमारे को घरा देने का वादा करे थे, और ये तीनों बच्चों का कोई मुआवजा हमको अब तक नहीं मिला। हर एक के पास हम गए, मगर कोई हमारे तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। मेहरबानी करके आप लोग जो है ना हमारे तरफ तवज्जो दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल ताहिर कुरैशी बंगलागुड़ा अलीनगर 42वीं कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये 14 अक्टूबर गए साल जो हादसा गुजरा था पानी का फ्लड्स आने की वजह से, टोटल 9 आदमी बह गए थे यहाँ से, जो मेरे घर के थे। तो गए साल 14 अक्टूबर को हुआ था, फिर ये साल 11 अक्टूबर आ गई है। एक साल से हर चीज़ के लिए हम लोग हुकूमत से मुतालबा किए। मेरे बच्चों के लिए अब जो बच्चे अभी तक नहीं मिले, 3 नहीं मिले थे, जिसमें से एक बच्चे की रिपोर्ट आई है, वो भी 6 महीने के बाद हमारे, जिसकी वजह से जो शालीगौरान यानी नलगुंडा, यहाँ से नलगुंडे तक चले गया था बच्चा भाई के। और 2 बच्चे हैं, जो एक पोतरा है मेरा, एक मोहम्मद अब्दुल वाजिद कुरैशी, पोतरा मोहम्मद अब्दुल वहाब कुरैशी। ये दोनों का अब तक पता नहीं चला। हम उनके लिए दुनिया की कोशिश किए, हम अपनी पर्सनली कोशिश किए, हुकूमत से भी मुतालबा करें कि इन लोगों के बारे में मालूम करें कुछ, मगर कोई हुकूमत तवज्जो नहीं दी हमारी तरफ। यहाँ तक कि हर एक के पास हम गए, कलेक्टर ऑफिस गए, MRO ऑफिस गए, RDO मैडम के पास गए, GHMC ऑफिस गए, हर जगह फिर रहे साहब, मगर अभी तक कोई हमारे को रिस्पांस नहीं मिला, ना कोई तवज्जो दिए। और ख़ास तौर पे हमारे KTR साहब वादा करे थे कि हमारे को मकान देने का, मेरे को, मेरे भाई को और मेरे बच्चे को जॉब देने का, और मेरे पोतरों के लिए तालीम के वास्ते। लेकिन अब तक कोई भी इसका जो सो हमारे को रिजल्ट नहीं मिला, ना कोई आए ना पूछे। हमारे ये एरिया है TRS में आता, TRS का एरिया है ये। MLA साहब हैं प्रकाश गौड़ साहब। प्रकाश गौड़ साहब से भी हम जो है ना रिक्वेस्ट करे थे कि साहब आए देखे, मगर उन्होंने भी अब तक आए नहीं, देखे नहीं। हम अभी भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी तरफ तवज्जो दें, हमको देखें, हमारे हालात देखें। अभी इस वक्त हमारे घर के पास का हाल ऐसा है कि हमारे को रास्ता नहीं है, नाले का पानी पूरा हमारे घर के सामने से बह रहा है, पूरा आने जाने को तकलीफ़ है, पीने पानी को तकलीफ़ है। हाँ, हर चीज़ के लिए हमारे को आने जाने को तकलीफ़ है। ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास कोई सहूलत है, ना कोई आके हमारे को देख रहे, ना कोई रास्ता है हमारे को जाने आने के वास्ते, रास्ता भी नहीं है। हम अब फिर भी हम जो है ना इस चीज़ को मुसीबत में डालने के हुए हम जो है सो आपके पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम जो है ना आप लोग हमारी तरफ तवज्जो देने के लिए हुकूमत से दरख्वास्त करें, KTR साहब से दरख्वास्त करें, न्यूज़ के ज़रिए। हम तो मिल नहीं सके, असदुद्दीन साहब से मुलाकात हुई थी, उनसे भी रिक्वेस्ट करें। हाँ, हर एक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि भाई हमारे तरफ तवज्जो है, हमारे को देखें, हमारे बारे में सोचें और हमारी सहूलत दे। ना आने जाने का रास्ता है, ना हमारे को कोई जॉब का ज़रिया है, ना सही तरीके से हमारा कोई ठिकाना है। लिहाजा नहीं साहब, किसी ने भी कुछ मदद नहीं की हमारी हुकूमत की तरफ से, कोई मदद नहीं करे। थोड़ा रास्ता बना के दिए थे जाने आने के वास्ते, बाकी दूसरा कोई मदद नहीं करे। जाने के वास्ते रास्ता बना के दिए थे, वो भी पानी में फिर बह गया, परसों की बारिश में बह गया, आया फिर पानी आके उसको भी बहा के चले गया। अब तो रास्ता भी नहीं है, हमारे हालात बहुत ख़राब है। हम मुसलसल रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर एक से कि हमारे तरफ तवज्जो दे। बल्कि उस दिन जो रात को हुआ था, पानी जो बह गए थे, 3 भवें हैं मेरी, 3 भवें बह गई थी। एक पोतरी है, एक पोतरा है, 2 बेटे हैं और एक भाई है, और मैं था। मैं सिर्फ पूरों में से मैं अकेला बच के बाहर निकला हुआ हूँ। बाकी के अब तक जो है ना 6 बॉडीज़ मिले हैं, अभी 2 बच्चे नहीं मिले अभी तक। सब के एक साथ हम लोग गए थे। मेरा भाई मेरे बच्चों को देख के कूदा था, वो भी बह गए, उसका भी इंतकाल हो गया।
लिहाजा टोटल 9 आदमी में से सिर्फ मैं अकेला वापस आया, बाकी ये पूरे अभी तक जो है ना 6 बॉडीज़ मिले हैं। अभी 2 बच्चों की बॉडी मिला है, एक बेटे का बॉडी मिलना है, एक पोतरे की बॉडी मिलना है। ये मूसा रिवर के जितने भी पीएस हैं पूरों में कंप्लेंट दिए हुए हैं, पूरों में जो है ना ये इसके मिसिंग रिपोर्ट भी है और कंप्लेंट भी लिखा हुए है। नलगुंडा एरिया में शालीगौराम पीएस आता, उसमें बच्चे की शिनाख्त हुई थी, वो भी डीएनए रिपोर्ट की तरीके से हमारे को 6 महीने के बाद उसके रिज़ल्ट आए। उसका भी जो है ना अभी तक कुछ भी नहीं हुकूमत की तरफ से। और दूसरी चीज़ 2 बच्चों की कोई रिपोर्ट नहीं है। यानी जहाँ तक कि रिवर जा रहा है, नाला जा रहा है, वहाँ तक कि हम पूरों के अंदर अपने कंप्लेंट्स दे चुके हैं। उनके पास फ़ोटोज़ भी हैं, कंप्लेंट्स के साथ फ़ोटोज़ भी हैं, बच्चों के पूरों के फ़ोटोज़ भी हैं। कोई भी अगर कुरू मिला तो हम आपको इत्तला करो, बल्कि फ़ोन नंबर्स तक हैं मेरे, मगर अब तक कोई रिपोर्ट नहीं है। ये मैलारदेवपल्ली पीएस वाले परसों फाइनल रिपोर्ट बना के दे दिए। फाइनल रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि भाई ये 2 मिसिंग है, लिहाजा हम केस क्लोज कर रहे हैं, बल्कि लिख के दे दिए हुए। अब हुकूमत से हमारी यही अब तक भी यही दरख्वास्त करते हुए आए हैं, अभी भी यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई एक तो हमारे को रोज़गार का ज़रिया नहीं है, बच्चे को जॉब देते बल्कि केटीआर साहब वादा करे थे, और दूसरी चीज़ हमारे को घरां देने का वादा करे थे, और ये तीनों बच्चों का कोई मुआवजा हम तो अब तक नहीं मिला। लिहाजा हम हुकूमत से यही अब गुजारिश कर रहे हैं, हम यही मुतालिबा करते हैं कि भाई हमारे तरफ तवज्जो दे, हमारे बच्चों के वास्ते कुछ कोशिश करें, और मेरे बच्चे को एक जॉब अगर दिला दिए तो बहुत बेहतर होगा। मकान का हमारा जो बोले थे वो मकानों के लिए तवज्जो देने की दरख्वास्त कर रहा हूँ।